निश्चय किया कि मैं पुरुवंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूं। गंगा जी जब वहां से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई। वे भी वशिष्ठ के शाप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्हें यह शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। उन 8 वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक एक पुत्र मर्त्य लोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह पुत्र रहेगा। इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर पूर्ति धारण करके उनके पास आई। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली। राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। वृद्धावस्था में उनके यहाँ महावेश ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था। ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तो पिता ने उनसे कहा, तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी। तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना। वह जो कुछ कहे और करे उसे कुछ मत कहना। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को गद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदर स्त्री देखी। वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसकी रूप संपत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए। सारे शरीर में रोमांच हो आया। इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे। उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। देवी ने कहा, राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है। शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ भी करूं आप मुझे मत रोकिएगा, कुछ कहिएगा भी मत। जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। देवी गंगा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की। राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार